2 4 6 7 10 2 4 6 7 10 8 बोल देता तो जीपी बन जाती, सॉरी एपी बन जाती, एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाता। हाँ और बोलो 2 4 6 7 10 और 8th, ठीक है 8th भी आ गया। और कोई डाउट है? कौन सा? 1? ठीक है 1 10 तक ही दिए थे ना 1। इसमें? कहाँ तक दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। 1 का ठीक है एक्चुअली क्वेश्चन सर नंबर 1, आंसर 5 क्यों दिया समझ में नहीं आया। ठीक है तो हम लोग करते हैं। हम लोगों को देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हाउ मेनी ग्राम आयंस ऑफ सल्फेट आयन आर प्रेजेंट इन 1.25 मोल ऑफ दिस डॉट H2 है ना। तो हमको क्या दिया है 1.25 मोल्स दिए हैं किसके, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 है ना। अब देखो ये एक आयन है ना, इसको अगर तुम पानी में मिलाओ, ये एक सॉल्ट है, ये क्या है एक सॉल्ट है, दो सॉल्ट से मिलकर बनाए तो इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं बट है सॉल्ट ही। इसको तुमने मान लो पानी में डाला तो ये क्या देगा, दो तो देगा K+, दो देगा एल्यूमिनियम 3+, और साथ में 3 और 1 4, 4 देगा सल्फेट आयन। इतनी बात समझ आती है? बोलो। अब देखो ये 1 जब होता है तो वहां से ये 4 सल्फेट देता है, 1 मोल से 4 मोल सल्फेट, बट ये कितना है 1.25 मोल। 1.25 मोल से कितना देगा 1.25 इंटू 4 मोल्स सल्फेट, ऐसा ही होगा। बोलो। यस सर। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, तो 4 इंटू 4.25 आंसर आ जाएगा मेरा 5। समझ गए? जो बोल रहा था कि 5 क्यों नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा, उसको समझ आ गया? सर ये तो मोल है ना, ग्राम में पूछा आंसर से। भैया थ्योरी पढ़ के आओ, मैंने क्या बोला है तुमको, थ्योरी पढ़ो। मैंने ग्राम आयन का मतलब क्या बताया है, किसी जमाने में थ्योरी पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। ऐसा कभी पढ़ाया था कि अगर मान लो लिखा हो ग्राम आयन तो उसका मतलब होता है मोल्स, 1 moles of iron. मोल्स ऑफ आयन, ऐसा बताया था? यस हाँ सर। सर। अगर नहीं याद आ रहा तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री आईटीसी की थ्योरी पढ़ लेना, नोट डाल के कहीं ना कहीं लिखवाया होगा, आ जाएगा याद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 में क्या बोला है 2, देखो 2 किस तरह का क्वेश्चन है। 2 थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर मैथमेटिक्स तुम्हें अच्छे से आती होगी तो हो जाएगा। इसने बोला है सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मेनी रिएक्शन कंटेन, उसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। द वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज 7.7, ठीक है। और बाकी लोगों का वेट रेशो गिवन है, तो देखो बाकी लोग कौन कौन है, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनका वेट रेशो गिवन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मान लीजिए कार्बन कितना होगा 3x ग्राम होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 2x ग्राम होगा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है देखना ढंग से सुनना। सल्फर कितना होगा 4x ग्राम होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं? बोलो। यस सर। चलिए अगर मैं मान लूं कि पूरे कंपाउंड का टोटल मास 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम में से जो हाइड्रोजन होगा वो तो 7.7 ग्राम होगा, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर होगा ये कितना होगा, ये 92.3 ग्राम होगा। बोलो। यस सर।
तो इस 92.3 को इस कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर में 3:2:4 में कैसे डिवाइड करें? आता है डिवाइड करना? हाँ सर। ऐसे करेंगे, देखो टोटल रेशो है 4 + 2 5 और 4 9, ठीक है। उसमें से कार्बन का पोर्शन है 3 और यह कितने में से 92.3 में से। ऐसे ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 2/9 इंटू 92.3। ऐसे ही ऐसे ही सल्फर के लिए लिखेंगे 4/9 इंटू 92.3। तो यहाँ से सभी का परसेंटेज आ जाएगा। मान लीजिए मानना क्या है, दे ही रखा है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज 7.7 है। यहाँ से कार्बन का भी आ जाएगा, ऑक्सीजन का भी आ जाएगा, सल्फर का भी आ जाएगा। क्या सभी का वेट परसेंट आ गया मेरे पास? हाँ सर। तो यहाँ से मैं निकाल के भी बता ही देता हूँ, मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। यह आएगा 30.77। ऐसे ही दूसरा वाला आएगा 92.3 इंटू 2। मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कैलकुलेटर से, बाय 9 है ना। तो यह आएगा 20.51 और सबसे लास्ट वाला आएगा 4/9 इंटू 92.3, यह आएगा 40.02%। देखो सभी का वेट परसेंट दे दिया, तो इसका तुम एक एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। मैंने एक मेथड बताया था, बोलो। हाँ सर। बस एम्पिरिकल Yes, sir. फार्मूला निकाल लेना। एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास होगा वही इसका मिनिमम मोलर मास होगा, है ना। एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास होगा वही मिनिमम मोलर मास होगा, ठीक है। कर लोगे? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो तुमने डाउट पूछा नहीं, क्योंकि ये तो मैंने क्लास नोट्स में ही करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें ना थोड़ी मतलब मूल कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरी चीजें का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है ना। तो वो क्या होता है उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन अगर ए से बी में कन्वर्ट हुई है ना, ऐसा नहीं लिखता मैं, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो हर रिएक्शन का एक डेल्टा एच होता है, ठीक है। हर रिएक्शन का एक डेल्टा एच होता है। वो डेल्टा एच या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ऐसा ही होता है। हर रिएक्शन का एक डेल्टा एच होता है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हम लोग कैसी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और उस रिएक्शन का अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम लोग कैसी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या है, पहले पढ़ा है कभी? Yes, sir. यस सर। नहीं पढ़ा है तो मान लो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाती है तो डेल्टा एच या तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, मतलब या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक। तो सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई, उसका डेल्टा एच मान लीजिए +5 है, मतलब एंडोथर्मिक है। +5 किलो कैलोरी मान लीजिए, यूनिट हमेशा वर्क वाली रहेगी। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2R इंटू 2P, तो इसका डेल्टा एच हो जाएगा 2 इंटू 5 किलो कैलोरी, मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डेल्टा एच भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं उसी से मल्टीप्लाई होता है। अगर रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, P को इधर लिख दूं, R को बाद में लिख दूं, मतलब रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसके लिए +5 था तो उल्टा करा तो -5। तो ऐसा होता है हमेशा पूरी केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा एच भी उसी सेम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो डेल्टा एच का साइन भी चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? 1 मोल A ½ मोल B2 से रिएक्शन करके AB बनाता है एंड 100 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -100 किलो कैलोरी। देखो माइनस क्यों लगाया है मैंने? एक्सोथर्मिक इसलिए। क्योंकि वो हीट लिबरेट हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक है इसलिए। दूसरे वाले में बोला है कि जब 1 मोल A व्हेन रिएक्ट विथ 2 मोल B2 क्या बनेगा? AB4, द हीट इज लिबरेटेड। क्या बोला है? व्हेन 1 मोल सो व्हेन दिस हीट इज लिबरेटेड, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ A इज कंप्लीटेड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ B2, ठीक है। ये दूसरे वाले केस में हीट नहीं दिया क्या हमको?
दिया है 200, माइनस में 200 किलो कैलोरी ऐसा बोला है। ये 1 मोल है, एक इसके साथ 2 मोल B2 के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसा होता है। फिर एक और रिएक्शन बोला है जिसमें है ना 1 मोल तो A दिया है, B2 के बारे में कुछ बोला नहीं है, B2 के बारे में बोला है एक्सिस में, मतलब कितना है वो हमें पता नहीं, B2 के बारे में हमें कुछ बोला नहीं है, बस वो एक्सिस में है इतना हमें दिया है, ठीक है। और बनता क्या है AB2 नहीं AB प्लस AB4 ऐसा बोला है कि AB बनता है प्लस AB4 बनता है, ठीक है। और फिर बोला है कि जो हीट लिबरेट होता है वो माइनस में 140 होता है, तो B2 का कितना मोल यूज हुआ होगा वो बताना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा देखो एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है A से B में जा रही है, कोई रिएक्शन है C से D में जा रही है ना, A से B में जाने वाले का डेल्टा H मान लो X है और C से D में जाने वाले का Y है, दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A प्लस C गिव्स B प्लस D, तो इनका डेल्टा H क्या हो जाएगा बताओ। x प्लस वाई। इनका जो डेल्टा H होगा ना उसका साइन भी मतलब वो भी ऐड हो जाएंगे, सिंपल। एक चीज ये भी होती है रिएक्शन को ऐड करते हैं तो डेल्टा H भी ऐड हो जाते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों रिएक्शन को ऐड ही करना है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड ही करना है। कौन सी वाली को, इस फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, बट किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ताकि जो फाइनल रिएक्शन बने ये वाली उसमें A का 1 ही मोल यूज हो। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लीजिए रिएक्शन ऐसी होती है कि पहली वाली रिएक्शन को तो x से मल्टीप्लाई करता हूं, गिव्स x AB, तो डेल्टा H क्या आएगा माइनस में 100x है ना, इसके x मोल है और इसके x/2 मोल है, ठीक है। इसके बने कितने उससे मतलब नहीं। दूसरी वाली रिएक्शन को y से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा YB प्लस 2B2 2YB2 गिव्स YAB4, ठीक है। उसका डेल्टा H कितना आता है माइनस में 200y। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या बनता है x प्लस वाई ए है ना, ये दिस इज ए, x प्लस वाई ए प्लस x/2 प्लस 2YB2 गिव्स ये प्रोडक्ट, और इधर इसका जो डेल्टा H आता है वो किसके इक्वल आता है माइनस में 100x माइनस में 200y, इसी के इक्वल आता है क्या बोलो। यस सर। और वो दे किसके इक्वल रखा है 140 माइनस 140 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहां से मिल गई माइनस में 100x माइनस में 200y इज इक्वल टू माइनस में 140, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन कहां से निकाल सकते हैं, यहां पर देखो इसको, इसका 1 मोल था, इसका मोल हमें पता नहीं था, तो यहां से एक इक्वेशन ये निकाल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, बोलो। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, वहां से x/2 प्लस 2y का वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए, बोलो। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 के बाद 7 8 10। 6th क्वेश्चन, 6th में क्या बोला है, एक रिएक्शन हमें गिवन है। 6 तो सिंपल सा लग रहा है, फिर भी क्यों पूछा है पता नहीं। रिएक्शन जो गिवन है वो बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है। 49.8 gram of aluminium reacted with this gram of this, how many grams, क्या किसने पूछा है ये क्वेश्चन, क्या दिक्कत क्या है, सर आधा ही सॉल्व करना है। क्या आधा ही क्या बोल रहा है, सर आधा ही सॉल्व करना है। देखो पहले मुझे मोल्स बता दो, अगर तुमने मोल्स निकाल लिए तो एल्यूमिनियम और Cr2O3 के।
सर 1.84 किसके मोल्स थे ये? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27। 27, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 49.8 डिवाइडेड बाय 27, तो आएगा 1.84 मोल्स। ऐसे ही इसके मोल्स कितने आए? 1.315। 1.315 है ना, Ar2O3 है ना, 152। 152 सही बात है, डिवाइडेड बाय 152, तो 1.316 अप्रोक्स ऐसा आएगा। हाँ सर। चलिए ये हमारे को पता चल गया। अब इसमें देखो पहले तो निकालो LR कौन है। LR ये है, बोलो। हाँ सर। हाउ मच ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इन ग्राम्स बताना है। तो देखो LR तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cr2O3 रिएक्टेड। क्यों? क्योंकि वो तो एक्सिस रिएजेंट है तो वो बचेगा, तो ये कितना आएगा 1.84 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ Cr2O3 रिएक्टेड, है ना। रिएक्टेड कितना आएगा, तो 1.84 बाय 2, तो देखो ये कितना आएगा मोल्स ऑफ Cr2O3 रिएक्टेड, ये आएगा यहाँ से 0.92 मोल्स। तो मास रिएक्टेड कितना हुआ, इसका मास कितना रिएक्टेड हुआ 0.92 इंटू 152, यही बोलोगे। हाँ तो सर। आएगा अप्रोक्स 140 ग्राम। तो मास लेफ्ट कितना हुआ 200 टोटल था, माइनस 140 रिएक्ट हो गया, तो 60 ग्राम बचा ना। हाँ सर। बोलो, ये तो सिंपल था। हाँ सर। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं? 6 के बाद 7 भी पूछा है। 7 तो यार हो जाना चाहिए था, 7 क्यों डायरेक्ट आया है? चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसका डाउट है 7? जल्दी बोलो। क्या किसी का डाउट नहीं है 7? हेलो सर। बताओ बताओ। हाँ हाँ मेरा है सर। तेरा डाउट है, ठीक है। फिर बोला है 2NaF प्लस CaO प्लस H2O gives CaF2 प्लस 2NaOH, ठीक है। As per the plant operated, the lime was, excess lime was added to bring out the complete precipitation of fluoride as CaF2, ठीक है। Over a period of operation, this kg of was fed into a plant to this gram of lime required. तो देखो this is lime, और जो lime required है वो क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये lime है, ठीक है। जो lime required है वो है कितना, कितने पनवेल रेजो है भाई? 2 है, काम नहीं है और लोगों को कोई कुछ भी आईडी बना के आ रहे हैं। ये कितना है 10,000 kg, ठीक है। चलिए, और इतना kg कौन है? इतना kg है फ्लोरीन, ठीक है। फिर बोला क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम, लाइम का कितना परसेंटेज यूटिलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली कितना रिएक्ट होगा कितना बचेगा ये हमें बताना है। तो देखो हम लोग सबसे पहले तो क्या करें, इसके मोल्स निकालें। किसके मोल्स? इसका ग्राम में वेट तो नहीं दे रखा, बट ग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और ग्राम में कन्वर्ट करना भी क्यों, हम तो किलो मोल्स में निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो निकालो मोल्स ऑफ F2, तो देखो वो होता है ग्राम में भार अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स आते हैं। हम लोग ग्राम में वेट नहीं लिख रहे हैं, हम लोग किलोग्राम में लिख रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 50 किलो मोल्स आएंगे। बोलो
ऐसा ही होगा क्या? 50 किलो मोल्स आएंगे, बताएं। बोलो भाई। यस सर। देखो अगर ग्राम में वेट लिखते हैं तो मोल्स आते हैं, किलोग्राम में लिख दिया तो किलो मोल्स आ गए, ठीक है। अब देखो हमारा पूरा फोकस NaF पर रहेगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन में वही यूज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे मोल्स ऑफ NaF प्रोड्यूस्ड। कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? इसके मोल प्रोड्यूस होंगे 2 × 50 किलो मोल्स, मतलब 100 किलो मोल्स। 100 किलो मोल्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिल रहा है ना, इसके 100 किलो मोल्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब इसके अगर 100 किलो मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो अब देखो यहाँ पर इसके अगेन हमारे पास कितने 100 किलो मोल्स, तो CaO के मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? मोल्स ऑफ CaO रिक्वायर्ड, तो देखो इसका 2 होता है तो CaO के 1 मोल रिक्वायर्ड होते हैं, तो 100 के लिए कितना होगा? 50 किलो मोल्स, ठीक है। अब मास के टर्म्स में बात कर लेते हैं, मास ऑफ CaO रिक्वायर्ड। देखो अगर किलो मोल्स है तो जो मास निकालेंगे वो केजी में आएगा, 50 × 56, तो ये कितना आता है? 56 ही होता है ना, हाँ, 2800 kg। बताएं ऐसे आएगा क्या? बोलो यार। हाँ यस सर। सर। अब देखो हमारे पास टोटल था 10,000 kg कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब लाइम, बट उसमें से जो रिक्वायर्ड था वो हुआ 2800, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 28%। इतना ही तो यूटिलाइज हो पाया, बाकी तो रह गया ना, बाकी थोड़ी यूटिलाइज हुआ। समझ गए? हाँ सर। सर हमने फॉर्मूला क्या यूज किया? कौन सा फार्मूला? कोई मतलब फार्मूला सर यूज नहीं करा। बेसिक हमने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट यूज करा है, कोई भी स्पेशल सर फार्मूला तो नहीं यूज करा है। परसेंटेज। परसेंट, अब सर मैथमेटिक्स से इतनी मैथ तो परसेंट। आनी चाहिए ना। देखो तुम्हारे पास टोटल 10,000 kg था, बट जो तुम्हारे पास यूज हुआ वो 2800 kg हुआ, तो बोला परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या है, मतलब कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ ये तो बता सकते हो? 28% यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सर हमने समझ ऊपर गए? में क्या लिखा है? 2800। क्या चाहते हो, मतलब क्या लिखा, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब हमें कितना रिक्वायर्ड था वो लिखा, और उसके नीचे। अरे यार कौन हो तुम, पहले एक नाम बताओ तुम्हारा, कौन पूछ रहा है? सर मैं। मतलब क्या समझ नहीं आ रहा? इसने इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना, व्हाट वाज द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन मतलब का नीचे कितना हमने परसेंट टोटल काम में लिखा। लिया है। हाँ ऑब्वियसली टोटल जितना था हाँ वो, सर उसमें से समझी। 2800 kg यूज हो गया। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, और मैथमेटिक्स कौन सी जो 9th 10th में पढ़ाते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, 8th अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 3:2 मोलर रेशियो ऑफ दिस एंड दिस react with oxygen to produce this ratio this और this, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते, POAC से करना पड़ेगा, बैलेंस करेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। देखो ऐसा बोला है FeO नहीं, हाँ यही बोला है, ऐसा बोला है। देखो क्वेश्चन में जो बोला वो कर दो बस, कि ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeO और Fe2O3 बनाते हैं, है ना, ये ऐसा बोला है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस दिस एंड दिस मिक्सचर। तो ये 3:2 में होता है, मतलब इसके 3x मोल है, इसके 2x मोल है, ठीक है। तो ये कितना बना है? ये बना है 2x और ये बना है 3x, यही दिया है क्वेश्चन में। हाँ सर। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ हमें पता नहीं, हमको बोला है क्या? फाइंड द मास ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर। ये इनिशियल मिक्सचर है, ये ध्यान रखना, दिस इज
इनिशियल मिक्सचर, है ना। अब O2 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा ये हमें बताना है ना। तो कैसे करें इसको, चलिए पहले देखो आयरन पर पीओएसी लगाते हैं ना, क्योंकि उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। पीओएसी ऑन आयरन। अच्छा O2 के मोल्स नहीं पता तो मान लो ना कुछ, सबसे बेस्ट ये इसके मोल्स मान लेते हैं। इसके मोल मान लिए A मोल से, ठीक है, ये मैंने मान लिया। पीओएसी एंड आयरन लगाया, आयरन पर पीओएसी की इक्वेशन बताओ मुझे कैसे लिखेंगे। बोलो। 3x plus 4x 3x plus 2 into 2x gives 2x plus 2 into 6x 6x, है ना। यार हमने एक चीज गलत कर दी 2 वापस, into 3 सर 2 ये into गलत कर दी। 3x ना। रुको रुको रुको, हमको ऐसा मानना चाहिए था अगर 3:2 मोलर रेशियो में तो इसके 3x और इसके 2x, और यहाँ पर 2:3 मोलर रेशियो में तो यहाँ पर मोल्स 2y और यहाँ पर 3y, ऐसे मानने चाहिए थे। ये ज्यादा बेटर था, हमने गलत मान लिया ना। ठीक है अभी सही है। हाँ सर। यस सर। चलिए अब ऐसा बनेगा 3x plus 2 into 2x gives 2y plus 2 into 3y, ऐसा बना। बोलो। हाँ सर। हाँ तो इक्वेशन क्या बनी, 7x is equal to 8y, ऐसी इक्वेशन बनी। बोलो। यस सर। यस सर। पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम अगर मैं लगाऊं तो क्या आएगी, वो होगी, देखो ध्यान से देखना, 3x plus 3 into 2x give plus 2a is equal to 2y plus 3 into 3y। तो ये क्या बना, ये बना this plus this, 9x plus 2a is equal to 11y, ऐसा ही बना। हाँ सर। चलिए अब देखो इक्वेशन 2, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो देखो मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, है ना। तो इनिशियल मिक्सचर के मोल कितने हैं टोटल पहले बताओ। इनिशियल मिक्सचर में टोटल मोल कितना है पहले ये तो बताओ, 5x बोलो। 5 5x है ना। तो 5x 5x मोल्स के लिए, 5x मोल के लिए A मोल्स O2 चाहिए होता है, ऐसा ही है। बोलो। हाँ सर। ठीक है अब इसने बोला है पर मोल के लिए O2 कितना चाहिए, तो एक मोल मिक्सचर के लिए O2 कितना चाहिए, A/5x मोल्स O2, ऐसा ही चाहिए। हाँ सर। तो मास ऑफ O2 पर मोल, फॉर पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो कितना होगा A/5x into 32 ग्राम, यही चाहिए। बोलो। ये मैंने लिखा, ये हमें निकालना है, ये बात समझ आई या नहीं आई। हाँ सर। ठीक है अब हम इक्वेशन 1 और 2 पर आ जाओ, हमें क्या सॉल्व करना है उसको भी लिख देते हैं ना। अब y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने लिखा 9x plus 2a, y को एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, है ना, y को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, y को एलिमिनेट करके मैं ऐसा लिख देता हूं, क्या y की जगह मैं लिख देता हूं 7x/8, ठीक है ऐसा मैंने लिख दिया। और ये a है, हमें तो सिंपली a/x का रेशो निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2a is equal to 77x/8 minus 9x, तो ये कितना आएगा 5x/8। हमें निकालना क्या है a/5x, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या a/5x is equal to 1/16। मैथमेटिक्स इन दोनों को इक्वेट किया है, हाँ सर समझो। तो a/5x into 32 is equal to 1/16 into 32, ये कितना आ गया 2। किसने ये क्वेश्चन कर लिया था ये बताओ मेरे को, कौन ऐसा था जिसने ये क्वेश्चन कर लिया था।
कोई ऐसा था जिसने ये क्वेश्चन कर लिया था? किसी ने नहीं किया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, फिर कौन सा है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? इफ 240 ग्राम ऑफ कार्बन इज टेकन इन अ कंटेनर टू कन्वर्ट इट कंप्लीटली टू CO2, but in industries it has been found that 280 gram of CO was found along with CO2. Find the mole percentage yield of CO2. ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन देखो ऐसा है कि हमारे पास एक बार तो कार्बन होता है वो CO2 में जाता है, और कुछ कार्बन होता है वो CO में जाता है, ऐसा बोला है। और टोटल कितना है? 240 ग्राम है, ठीक है। और इसने बोला है बट इन इंडस्ट्री इट हैज बीन फाउंड एट 280 ग्राम ऑफ CO वाज फाउंड। तो देखो मोल्स ऑफ CO कितना आता है? ग्राम में वेट 280 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 28, तो ये आ गया 10 मोल्स। तो ये कितना बना है? 10 मोल्स बना है क्या? बोलो। यस सर। तो कार्बन के कितने मोल्स चाहिए होंगे इसको 10 मोल बनाने के लिए? 10 10 moles। moles. 10 मोल्स। तो यहां से मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, सॉरी मोल्स नहीं, मास। मास कितना चाहिए होगा? मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड वो होगा 10 इंटू 12, मतलब 120 ग्राम। तो देखो यहां पर 120 ग्राम कार्बन लग गया, तो यहां पर कितना कार्बन लगेगा? बचा हुआ 120 ग्राम, क्योंकि टोटल तो 240 है ना, तो 120 जब यहां लग गया तो बचा हुआ 120 यहां लगेगा। तो इधर कितना परसेंट कार्बन यूज हो रहा है टोटल का? 50% यूज हो रहा है। तो जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, उसका 50% ही मिलेगा, क्योंकि जितना कार्बन जहां यहाँ यूज होना चाहिए था उसका 50% में यूज कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी 50% मिलेगा। तो यील्ड कितना हो गया? 50%। समझ गए? बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोली। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक डाउट है, शायद मैंने दिया है होमवर्क में। 1 to 15 तक दिया था? हाँ सर। हाँ सर। तो जल्दी से बोल दीजिए, फिर टाइम मत लगाओ। अगर नहीं करके लाए तो मेरा डिस्कशन आज हो गया पार्ट 3 का 1 to 15, क्योंकि अब बार बार नहीं घसीट सकता मैं। बताएं। कितने लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करके लाए हैं? 3 वाला सर डाउट। कितने लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करके लाए हैं? सर्वेश बोल रहा है मैं करके लाया हूँ। साहिल और हर्षल बोल रहा है वो करके लाया है। देखो अगर होमवर्क नहीं हो रहा तो बहुत मतलब मुश्किल में पड़ जाओगे तुम फ्यूचर में जाके। होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क करके लेके आओ। भले ही मतलब इतना ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहे कि तुम नहीं कर पाओ। नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3। बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 में क्या बोला है? द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP इज दिस। तो देखो डेंसिटी दे रखी है किसकी? एयर की। कितनी दे रखी है? 0.001293 ग्राम पर ml। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है। तो इतना हमें दे रखा है, और ये भी बोला है कहां पर है? एट STP। तो है ना, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? डेंसिटी का मतलब कि 1 ml का जो मास है वो देश 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 ग्राम है, ऐसा बोल सकता हूँ। डेंसिटी का मतलब 1 ml का मास इतना ग्राम है। बोलिए, बोलो। बोल सकता हूँ ऐसा?
यस सर। तो 22,400 ml का मास कितना होगा? तो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है उसको निकालते हैं। 22,400 इंटू 0.001293, तो ये अप्रोक्स आता है 28.96 ग्राम के इक्वल। तो देखो एसटीपी पर जो 22.400 ml का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस का मास किसके इक्वल होता है? मोलार मास। मोलार मास के इक्वल, तो हमने मोलार मास निकाल लिया। ठीक है, अब हमको बोला क्या है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वेपर डेंसिटी, तो हमें निकालना है वेपर डेंसिटी। तो सिंपल, वेपर डेंसिटी इज व्हाट? मोलार मास बाय 2, मतलब 28.96। आंसर आ गया। तो ए हमने निकाल लिया, बी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, सी मेरा गलत है क्योंकि हमारा ए सही था इसलिए, डी मेरा गलत है क्योंकि हमने ए और बी निकाल लिए थे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो और बताओ। बताओ बताओ बताओ, 3 के अलावा बोलो। देखो अगर जो करके लाए हैं वो 3 के अलावा भी डाउट नहीं पूछ रहे तो मतलब वो भी नहीं करके लाए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन क्वेश्चन में डाउट आने चाहिए। चलिए मेरी तरफ से एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरे से इससे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम अब बार बार इतना टाइम नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे जो भी पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। होमवर्क क्या है नेक्स्ट क्लास का? एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने? जी सेक्शन तक ना, बोलो। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट सेक्शन ई एंड एफ। सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जी के बाद तो एच और आई आता है, तो एच और आई, और इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कंप्लीट। ठीक है, ये मेरा होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में देखो मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था सिर्फ इतना था, मैंने तुम्हें मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर परसेंटेज कैलकुलेशन मैंने बता दी थी। परसेंटेज कैलकुलेशन क्या है कि परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। स्ट्रेंथ क्या होता है, परसेंटेज में पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जनरली क्वेश्चन आते हैं इंटर कन्वर्जन वाले। वो कैसे होते हैं वो भी हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ एक आध बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज prepared by adding 2 gram of a substance in 18 gram of water। ठीक है, देन हमें क्या बताना है, परसेंटेज वेट बाय वेट पता लगाना है। करिए। सर हम्म 10%। ठीक है, बाकी लोग भी करें।
देखो सिंपल सा फॉर्मूला था क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन इनटू 100, और दोनों ही वेट ग्राम में होने चाहिए, ऐसा मैंने बताया था पहले कभी। हाँ सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूट 2 ग्राम था, उसको 18 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10%। ठीक है, समझ गए? यस सर। देखिए सिंपल क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बेस्ड पूछे जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर प्योरली क्वेश्चन मतलब एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म पर आया तो वो जनरली इंटर कन्वर्जन पूछता है। उस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, देखो हो सकता है तुम्हारी शीट में उसके फॉर्मूले भी लिखे हों, बट कभी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई ना करें। मतलब अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा है तो उसी से जाएं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग चेंज करेंगे। उसका क्या फंडा है, उसका सिंपल फंडा है, हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं सारी चीजें। क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन क्या गिवन है, मान लीजिए एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, कंटेनर में मान लीजिए कोई सॉल्यूशन फिल है, उस सॉल्यूशन के बारे में बोला है ये NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, NaOH solute सॉल्यूट और सॉल्वेंट water वाटर। इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी हमें दे रखी है कि ये सॉल्यूशन 5m का है, 5 कैपिटल M का है, मतलब इसकी मोलैरिटी दे रखी है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है कितना, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है देन फाइंड m मतलब मोलैलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है। तो क्या तुम ट्राई करोगे क्वेश्चन को करने का? yes sir। चलिए तुम ट्राई करो, 5 मिनट देता हूं, सभी लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मुझे बताना।
सर हाँ बोलो। सर मोलैलिटी 4.1, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 20, परसेंटेज वेट बाय वेट 16.6 और ये मोल फ्रैक्शन 0.08। देखो तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट सही है, बस बाकी सब गलत है। परसेंटेज वेट बाय वेट ही ठीक है बस। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। देखो कैसे इन क्वेश्चन को करने का एक फिक्स मेथड होता है, उस मेथड को फॉलो करके ही हम लोग किया जाता है क्वेश्चन। कैसे करते हैं क्वेश्चन को? पहले तो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में दे रखा हो ना उसको लिख लो। किसके बारे में दे रखा है? मोलैरिटी के बारे में, तो उसको लिख लो। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, हमें दे रखा है मोलैरिटी के बारे में, तो उसको लिख लो। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू 5। पहले स्टेप में तो ये करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में दे रखा होता है उसके फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ना, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको कुछ अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना? क्या अज्यूम करूं मैं, बताओ? तुम्हारी इच्छा है, जो तुम मानना चाहो वो मान लो, बट एक ऐसी वैल्यू मानना जिससे हमें कैलकुलेशन इजी हो रहा है। बताओ क्या माने? 100। तो देखो हम है ना मान लेते हैं 1 लीटर। 100 क्यों माने? हम 1 मानते, कैलकुलेशन को इजी करना है। 1 लीटर हमने मान लिया, मतलब 1000 ml। जैसे जिसने 100 बोला है ना वो 100 मान के सॉल्व कर लेना, जैसे मैं करता हूँ तो भी आंसर भैया है। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आप मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5। बोलो, ये हो गया है। यस सर। तो यहां से हमको क्या पता चल गया? यहां से हमें पता चल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन? NaOH। कितना है? 5 मोल्स। सॉल्यूट का मोल्स पता चल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 5 इंटू 40, मतलब 200 ग्राम। बोलो। यस सर। चलिए हमें सॉल्यूट का मास पता चल गया। अब हम जो डेंसिटी गिवन है उसका यूज करते हैं। डेंसिटी किसकी गिवन है? किसकी डेंसिटी गिवन है? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की। हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वो कितनी गिवन है? 1 ग्राम पर ml। यूनिट ध्यान रखना, ऊपर ग्राम है नीचे ml है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी डेंसिटी होती है उसी का वेट और उसका ही वॉल्यूम। बोलो। यस सर। तो वेट पता नहीं हमें सॉल्यूशन का, अब जो भी होगा वो ग्राम में ही होना चाहिए क्योंकि यूनिट को सेटिस्फाई करना है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है बताओ? वॉल्यूम ऑफ 1 सॉल्यूशन लीटर। ml में 1 लीटर नहीं, 1000 ml। ml में बोला है मैंने क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम कितना आ गया? बोलो। 1। 1000 ग्राम नहीं आ गया क्या? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ? सर, हाँ सर, समझे। ठीक है। अब देखो मुझे क्या पता चल गया? मुझे मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, है ना? क्या मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ? मैं ऐसे ही तो बोलता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 माइनस 200 मतलब 800 ग्राम। यही हुआ क्या? हाँ सर। मतलब 0.8 kg। तो देखो जो जो डिटेल्स हम लोग निकाल सकते थे गिवन से वो हमने निकाल ली और हमारा काम हो भी गया।
अब हम लोग वन बाय वन सारी चीजें निकालते हैं। अब देखना, सबसे पहले मैं निकालता हूँ मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो, मास ऑफ इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमने निकाला ही था थोड़ी देर पहले, 5 मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.8 केजी, तो यहां से आता है 6.25। क्लियर है? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, क्लियर है। तो सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? परसेंटेज वेट बाय वेट। वो क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वो तो था 200 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, वो था 1000 ग्राम इंटू 100, तो कितना आएगा? 20%। समझ आती है बात या नहीं आती? यस सर। यस थर्ड हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 200 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml 1000 ml था वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200, तो अगेन 20%। द लास्ट वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो कितना होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? मास है 800 ग्राम। सॉल्वेंट वाटर है, तो 18 से डिवाइड करेंगे मोल निकालने के लिए। इसको सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्स 0.1011 आएगा। समझ आई मेरी कहानी, मैंने क्या बताया? हाँ सर। अभी एक क्वेश्चन तुम्हें करने को दूं, कर लोगे? बोलो। यस सर। चलिए तो तुम्हें देता हूं फिर एक क्वेश्चन करने को, वो करके बताओ। अगर वो किया तो भी पता चलेगा कितना तुम्हें समझ आ रहा है कितना नहीं। क्वेश्चन क्या है? एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल है ना। सॉल्यूशन किसका है? अगेन NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? उस सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है 2m का है, स्मॉल m का है ना। और सॉल्यूशन की डेंसिटी हमको गिवन है। मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। तो हमको बोला है देन फाइंड व्हाट? कैपिटल M, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही चारों चीजें निकालने, इस बार मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी दे। कर पाओगे? बोलो, करके दिखाओ। आज हमारा लास्ट लेक्चर है मूल कॉन्सेप्ट का। मूल कॉन्सेप्ट खत्म है अभी, है ना। थ्योरी वाइज खत्म हो गया, अभी तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे इसके बाद। और सर टेस्ट का सिलेबस? कितनी बार पूछोगे यार, तुमने पूछा था लास्ट बार। पढ़ लो, लिमिटिंग रिएजेंट तक पढ़ लो, लिमिटिंग रिएजेंट तक पढ़ लो। ओके सर। सर मैं लास्ट टाइम पूछा था बट अपने आई थिंक रिप्लाई नहीं किए थे। किस पे? व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था मुझसे? नहीं सर, यहीं पे मैंने चैट बॉक्स में। अच्छा, पता नहीं, देखा नहीं होगा मैंने।
यार आज तुम्हारे बैच में कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ? 23 24 ऐसा कुछ है शायद, है ना? ये इतनी ही है। कम आए हैं आज लोग, 17 ही लोग हैं। Sir, हाँ molarity 2, weight, percentage weight by weight 8, percentage weight by volume 8, and mole fraction 0.03. मोलैरिटी कितनी बोली? 2. एग्जैक्ट 2 आ रही है? Yes, sir. नहीं, रॉन्ग है। एग्जैक्ट 2 कैसे आ सकती है यार? एग्जैक्ट 2 नहीं आएगी। वापस से सॉल्व करो। Sir, 2.17. 2.17 क्या आ रहा है ये? Molarity. गलत है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने तुम्हें बताया था, पता नहीं तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगेन गिवन क्या है उसको लिख लो। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है? गिवन है हमें मोलैलिटी। So we know that molality is what? Moles of solute divided by weight of solvent. किसमें? In kg. कितना दे रखा है? 2। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो दे रखा है उसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसको कुछ एज्यूम कर लिया करो, है ना? अब वो क्या एज्यूम करना वो तुम्हारे ऊपर है, बट एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करना जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो मैंने एज्यूम कर लिया 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरा निकल कर कितना आया है? 2 मोल्स। इतनी बात समझ आती है मेरी? बोलो। Yes. ठीक है, 2 मोल्स आ रहा है ना? अब तो सिंपल है। अब
मोल्स टू आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हम लोग मास निकालो पहले। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, ये सॉल्यूट कौन है, NaOH। अब निकालो मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बोले तो NaOH। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, वो आएगा 2 × 40, मतलब 80 ग्राम। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या माना था, याद करो, 1000 ग्राम। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूट का पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कितना आएगा 1080 ग्राम। दोनों को ऐड कर दिया है सिंपली। अब डेंसिटी जो दे रखी है उसका भी तो यूज करना है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो सॉल्यूशन का ही मास लगेगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का लगेगा। वो दे रखी है 1 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का मास कितना है, 1080 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है पता नहीं, ये 1 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना, 1080 ml, मतलब 1.08 लीटर। क्या बोल सकता हूं ऐसा, हाँ बोलो। हाँ सर। चलिए अब क्वेश्चन मेरा हो गया। सबसे पहले निकालना है मोलैरिटी। वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, 1.08। सॉल्व करना, अप्रॉक्स 1.85 के इक्वल आएगा आंसर। क्या आया था किसी का, सर इधर तक पहुंचा था। पहुंचने से मतलब नहीं है, आंसर फाइनल आंसर टिक करना होता है हमको। नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वेट। वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट इज 80। ठीक है, 80 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन 1080 ग्राम इंटू 100, 7.4% आएगा अप्रोक्स। थर्ड निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 80, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये भी सेम वही आएगा अप्रोक्स 7.4%। एंड द लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो क्या होगा, वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम था डिवाइडेड बाय मास 18, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 0.0347 आएगा। समझ में आई कहानी या नहीं आई, आई सर। आया सर। यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो दे रखा है उसमें डिनोमिनेटर वाली टर्म को कुछ अज्यूम कर लो, फिर हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, आपके करके बताना। क्वेश्चन क्या है, अगेन हमारे को एक सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसमें सॉल्यूशन में फिल है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें गिवन है इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 दे रखा है। तो हमें स्मॉल m बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है। करिए, बताए, समझ गए क्या करना है।
सर हम्म 13.8। अप्रॉक्स 13.8 आएगा। देखिए कैसे करना है, अगेन वही मेथड, दिमाग नहीं चलाना ज्यादा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है, वो दे क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसका फार्मूला लिख दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको कुछ मान लो, अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो मानना है मान सकते हो। मान लीजिए तुमने मान लिया 1, तुम 10 भी मान सकते थे, तुम 100 भी मान सकते थे, है ना। तुमने मान लिया 1, ठीक। तो ये 1 मानने से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 0.2। 0.2। 0.2। अब देखो यहां से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8, वो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वो 0.8 आ जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, उसके मोल्स इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास 18, क्योंकि वाटर है, वो आएगा 14.8 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राम में, सॉल्व करोगे अप्रोक्स आएगा 13.89। समझ में आई कहानी या नहीं आई? हाँ। देखो ये इंटर कन्वर्जन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ हमें खेलना आना चाहिए, हमें कैसे किसको किस में कन्वर्ट कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन ग्राम, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर in gram that should be added to 16 ग्राम। यार ये तो मजा नहीं आया, क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन हो गया, हमें धुआंधार क्वेश्चन करने हैं थोड़े। एक खतरनाक क्वेश्चन करवाता हूँ ना, ये करके बताओ क्या है, व्हाट वॉल्यूम इन ml, है ना, ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट दे रखा है ना, 90% अल्कोहल बाय वेट, जिसका डेंसिटी भी गिवन है हमको 0.8 ग्राम पर ml, must be used to prepare 80 ml, 10% alcohol by weight, और उसका डेंसिटी दे रखा है जो नया बनेगा 0.9 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, इसको करके बताओ कि एक सॉल्यूशन है जो 90% अल्कोहल है बाय वेट, उसका कितना वॉल्यूम में पानी में मिला दूं कि जो मेरे को मिले सॉल्यूशन वो 80 ml मिले, 10% हो बाय वेट और उसका डेंसिटी हो 0.9, करके बताओ। ये 5 मिनट का टाइम है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला क्वेश्चन शीट का ही क्वेश्चन है, बट हमेशा बच्चे डाउट पूछते हैं,
तो मैं क्लास नोट्स में इंक्लूड कर दिया है मैंने। अरे भाई मेरे नाम को तो छोड़ दो यार। करें हम लोग स्टार्ट, बोलो। बताओ भाई। हाँ सर। सर 8 ml है। नहीं देखो, मैं क्वेश्चन करने का मेथड बताता हूँ, है ना, कैसे हमने करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस अल्कोहल बाय वेट मस्ट बी यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, है ना। मान लीजिए इसका VmL मेरे को यूज करना है। ये पहला वाला सॉल्यूशन है, ये दूसरा वाला सॉल्यूशन है। पहले वाले सॉल्यूशन की हेल्प से ही हम लोग दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका जो VmL है ना, इसी में कुछ पानी डालेंगे हम लोग और दूसरा सॉल्यूशन बना देंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम पहले वाले सॉल्यूशन के VmL की हेल्प से ही दूसरा सॉल्यूशन मिला रहे हैं, बना रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, दोनों सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब अल्कोहल के मोल्स इक्वल होंगे। बोलो, ऐसा ही होगा क्या? हाँ सर। तो मास ऑफ सॉल्यूट भी इक्वल होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2। ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मास इक्वल होंगे, क्योंकि पहले वाले सॉल्यूशन का VmL का यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले वाले सॉल्यूशन से थोड़ा सा VmL लिया, उसमें पानी डाला और नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन 2 मैंने बना दिया। पहले वाले सॉल्यूशन का VmL मैंने यूज किया, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो परसेंटेज उसका वेट बाय वेट है 90 ग्राम,
ठीक है, और उसका डेंसिटी कितना है 0.8 ग्राम पर ml। दूसरा वाला सॉल्यूशन जो बनाना है उसकी प्रॉपर्टी परसेंटेज वेट बाय वेट 10 ग्राम है, सॉरी है ना 10% है। टू प्रिपेयर 80 ml, इसका वॉल्यूम कितना प्रिपेयर करना है 80 ml प्रिपेयर करना है, और इसका डेंसिटी कितना है 0.9 ग्राम पर ml। तो दूसरा वाला सॉल्यूशन है ना उसके बारे में थोड़ा लिख लेता हूं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 80 ml, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उस सॉल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, मतलब 80 ml, वो कितना है 0.9। ऐसा ही है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो यहां से मास कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ही आया क्या यार, हम लोग कुछ, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन, सही बात है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ से 0.9 इंटू 80, मतलब कितना आया 72 ग्राम। बट देखो उसका परसेंटेज वेट बाय वेट 10% है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कि क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट। दूसरे वाले सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 इज इक्वल टू 10%। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 7.2। मतलब दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास 7.2 है, तो पहले वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास भी 7.2 ही होगा, बोलो। यस सर। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन 1 के बारे में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200 इज इक्वल टू उसका परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कितना दे रखा है 90। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, बोलो। 80 आया क्या, 80 थोड़ी आएगा, 80 आएगा सिर्फ। क्या 80 आएगा, यस सर। ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो मैंने VmL डिसाइड किया था। सॉल्यूशन का मास 8 ग्राम, वॉल्यूम VmL डिसाइड किया था, और डेंसिटी किसके इक्वल है 0.8। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमने मिलाया वो कितना आएगा 8 अपॉन 0.8, मतलब 10 ml। समझ गए। हाँ सर। ठीक है, तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हो ना कि एक सॉल्यूशन की हेल्प से दूसरा सॉल्यूशन मिला रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमेशा ऐसा ही करना है कि पहले सॉल्यूशन का जितना पार्ट मिलाया और दूसरा सॉल्यूशन जो बनाया, दोनों में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहेंगे, इसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। होमवर्क मैंने दे दिया है, होमवर्क करके लेके आए, नेक्स्ट क्लास से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है फिर बस।